ओके गाइस, टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट एक्सरसाइज 9.2। तो सबसे पहले थ्योरम 9.1। तो ये अपन यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे। क्यों? क्योंकि पिछले वाले वीडियो में अपन सारी थ्योरम्स एक साथ डिस्कस कर चुके हैं। अगर आपको थ्योरम्स देखनी है तो प्लीज़ पिछले वाले वीडियो पे जाइए, वहाँ पे पूरे चैप्टर की थ्योरम्स एक साथ डिस्कस की गई हैं। तो अब यहाँ पे डायरेक्टली जंप करते हैं एग्जाम्पल नंबर 1 पे। देखिए, ABC एक पैरेललोग्राम है और EFCD एक रेक्टेंगल है। इसके अलावा AL इज़ परपेंडिकुलर टू DC, ये इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है। तो आपको प्रूव करना है कि ABCD और EFCD इन दोनों का एरिया इक्वल है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़, रेक्टेंगल इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। तो अपने को थ्योरम मालूम है, अगर दो पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं तो उनका एरिया इक्वल होगा। तो अपन ने डायरेक्ट इनका एरिया इक्वल लिख दिया। रीज़न देखिए, EFCD देखिए, बेस क्या है? CD या फिर DC बोलिए। ABCD देखिए, वहाँ पे बेस क्या है? CD बोलिए या DC बोलिए, दोनों का बेस सेम है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। नीचे वाली CD पैरेलल है ऊपर वाली EB के, तो रीज़न यहाँ पे थ्योरम आ जाएगी। तो फर्स्ट वाला पार्ट तो हो गया। अब सेकंड वाला पार्ट देखिए, आपको प्रूव करना है कि ABCD का जो एरिया है वो DC इंटू AL है, यानी दिस इंटू दिस। और ABCD क्या है? मेरा पैरेललोग्राम है। तो देखिए, एरिया ऑफ ABCD क्या होगा? DC इंटू FC, ये होगा ही होगा। DC इंटू FC क्या है? DC इंटू FC है एरिया ऑफ रेक्टेंगल, और जो एरिया ऑफ रेक्टेंगल है वही एरिया ऑफ पैरेललोग्राम है। अपन ने ऊपर प्रूव किया है दोनों का एरिया इक्वल है। तो DC तो साइड है रेक्टेंगल की और दूसरी साइड है FC, तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब उसके बाद AL इज़ परपेंडिकुलर टू DC, एक पॉइंट A से मैंने DC पे एक परपेंडिकुलर लाइन बनाई, तो AFCL ये भी एक रेक्टेंगल हो गया। कैसे? देखिए, यहाँ पे ये 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री है। तो जब चारों एंगल्स 90 हैं तो ये भी एक रेक्टेंगल हो गया। और रेक्टेंगल में अपोजिट साइड्स इक्वल होती हैं, तो AL इक्वल्स टू FC हो गया। अब इस इक्वेशन से मैंने क्या किया? FC की जगह AL रिप्लेस कर दिया, तो एरिया ऑफ ABCD क्या हो गया? DL इंटू AL। क्लियर है? बहुत ईजी सा छोटा सा क्वेश्चन है। ओके, अब पिक करते हैं एग्जाम्पल नंबर 2। एग्जाम्पल नंबर 2 में देखिए, एक ट्रायंगल एंड पैरेललोग्राम आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो फिगर में आप देखेंगे ABP, ये तो आपका ट्रायंगल है, और ABCD ये आपका पैरेललोग्राम है। देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज इक्वल टू द हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो ये क्वेश्चन एज ए थ्योरम अपन ने डिस्कस किया था पिछले वाले वीडियो में, कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे हैं और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं तो ट्रायंगल का एरिया पैरेललोग्राम के एरिया के हाफ होगा। ठीक है, एज ए थ्योरम अपन ने वहाँ पे डिस्कस किया था, यहाँ पे एज ए क्वेश्चन है। तो अपने को ये चीज़ प्रूफ करनी है, एरिया ऑफ PAB इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ABCD। तो देखिए, मैंने क्या किया, पॉइंट B से एक लाइन ड्रॉ की BQ, ठीक है, जो कि पैरेलल है PA के, और AB जो लाइन है ये ऑलरेडी PC लाइन के पैरेलल है। तो इस वाले फिगर में ABQP, इसमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। तो आई कैन से दिस फिगर इज ऑल्सो ए पैरेललोग्राम। रीजन, बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल टू ईच अदर। तो अब आप देखिए ABQP, इसके अंदर PB इसका एक डायगोनल है, और मुझे मालूम है कि डायगोनल जो होता है वो एक पैरेललोग्राम को दो इक्वल एरियाज में डिवाइड करता है। तो वो दो इक्वल एरियाज कौन से होंगे? ट्रायंगल PAB एंड ट्रायंगल BQP। तो वही चीज़ मैंने यहाँ पे लिख दी, और रीज़न आया ऊपर देखिए, डायगोनल PB डिवाइड्स पैरेललोग्राम ABQP इंटू टू कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स। अब इस फिगर में एक चीज़ और ऑब्जर्व कीजिए, अगर ABQP और ABCD ये दोनों ही पैरेललोग्राम हैं तो दोनों का बेस AB है, और ये दोनों पैरेललोग्राम बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है, तो मैं बोल सकता हूँ कि इन दोनों का एरिया इक्वल होगा। ब्रैकेट में मैं थ्योरम मेंशन कर दूंगा, टू पैरेललोग्राम ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 से देखिए, PAB और PQB ये दोनों ट्रायंगल मिलके पैरेललोग्राम ABQP बनाते हैं। दैट मीन्स PAB का जो एरिया होगा वो हाफ होगा ABQP के, और ABQP की जगह मैं ABCD भी बोल सकता हूँ, क्योंकि ABQP का एरिया ABCD के इक्वल है। तो पहले तो मैंने PAB का एरिया हाफ बोला ABQP के, और फिर ABQP की जगह मैंने ABCD लिख दिया। तो इस तरह से मैंने प्रूव कर दिया कि जो स्टार्टिंग में मुझे पैरेललोग्राम और ट्रायंगल दे रखे थे, PAB जो कि स्टार्टिंग का ट्रायंगल था और ABCD जो कि स्टार्टिंग का पैरेललोग्राम था,
तो ट्रायंगल का एरिया हाफ है पैरेललोग्राम के। क्लियर है? और इसको अपन ने एज ए थ्योरम डिस्कस किया था, तो आप इसको एज ए थ्योरम आगे यूज़ भी कर सकते हैं। ओके, अब स्टार्ट करते हैं एक्सरसाइज 9.2। सबसे पहले पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 1। फिगर देखिए 9.15। ए बी सी डी एक पैरेललोग्राम है। ए ई परपेंडिकुलर है डी सी पे और सी एफ परपेंडिकुलर है ए डी पे। और आपको डायमेंशंस दे रखे हैं। ए बी का डायमेंशन है 16, ए ई इसका डायमेंशन है 8, सी एफ इसका डायमेंशन है 10। तो आपको ए डी की वैल्यू निकालनी है। तो देखिए किस तरह से होगा। मैं क्या करूँगा, इस पैरेललोग्राम का एरिया निकालूंगा दो तरीके से। एक बार बेस में डी सी लूँगा और दूसरी बार बेस में ए डी लूँगा। अब डी सी मुझे मालूम नहीं है बट ए बी मुझे मालूम है, तो सबसे पहले मैं लिखूँगा डी सी इक्वल्स टू 16 और ब्रैकेट में रीज़न आएगा सिंस ए बी इक्वल्स टू 16 अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए बी 16 है तो डी सी भी 16 हो गया। अब अगर डी सी बेस है तो इसके ऊपर परपेंडिकुलर वो इस पैरेललोग्राम का एल्टीट्यूड होगा। तो आप देख सकते हैं ए ई इसके ऊपर परपेंडिकुलर है, तो डी सी इंटू ए ई ये एरिया हो गया मेरे पैरेललोग्राम का। अब सेम पैरेललोग्राम का एरिया मैं ए डी बेस लेके निकाल रहा हूँ। तो ए डी की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, मुझे निकालनी है। बट ए डी पे जो परपेंडिकुलर है वो एल्टीट्यूड माना जाएगा। अगर बेस ए डी है तो एल्टीट्यूड सी एफ होगा, अगर बेस डी सी है तो एल्टीट्यूड ए ई होगा। तो ए डी इंटू सी एफ करूँगा क्योंकि इस बार बेस मैंने ए डी लिया है एरिया निकालने के लिए। तो इन दोनों तरीके से मैंने एरिया निकाला है किसका, ए बी सी डी का। अब मैं क्या करता हूँ, वैल्यूज़ पुट कर देता हूँ जो जो मुझे मालूम है। तो डी सी की जगह मैंने 16 रखा और ए ई की जगह मैंने 8 रखा। तो ये मेरा एरिया आ गया ए बी सी डी का। और अगर ये मेरा एरिया है ए बी सी डी का तो इसकी वैल्यू मैं यहाँ पे रख सकता हूँ। तो ए डी की वैल्यू मुझे मालूम नहीं है, सी एफ की वैल्यू मुझे मालूम है कितनी है 10। ए डी इंटू 10 इक्वल्स टू 16 इंटू 8। तो ए डी की क्या वैल्यू हो जाएगी 16 इंटू 8 अपॉन 10। अब जब आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपको मिलेगा 128 डिवाइड बाय 10। तो ए डी की वैल्यू आ जाएगी 12.8 और यूनिट आएगी सेंटीमीटर। क्लियर है? और यही मुझे निकालना था। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 2। ई एफ जी एच आर रेस्पेक्टिवली द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम ए बी सी डी। तो एक पैरेललोग्राम है, उसके साइड्स के आपको मिड पॉइंट दे रखे हैं, तो आपको ये चीज़ प्रूफ करनी है। तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए इस तरह का मेरा कुछ फिगर बनेगा। ए बी सी डी मेरा एक पैरेललोग्राम है, ई एफ जी एच ये मिड पॉइंट्स है साइड्स के। तो मुझे प्रूफ करना है कि ई एफ जी एच का एरिया, यानी ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है इसका एरिया, ये पूरा बड़ा वाला जो पैरेललोग्राम है इसका हाफ है, यानी ए बी सी डी पैरेललोग्राम का हाफ है। तो देखिए क्या करेंगे, आप एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। आप एच पॉइंट और एफ पॉइंट को ज्वाइन करेंगे। तो आपने एच और एफ पॉइंट को ज्वाइन कर दिया। अब देखिए मैं कुछ चीज़ें बताता हूँ आपको। एक क्वाड्रिलेटरल को पैरेललोग्राम किस किस तरीके से प्रूफ किया जा सकता है। सबसे पहले उसके दोनों पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स को पैरेलल प्रूफ कर दिया जाए तो उसे पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। दूसरी चीज़, एक क्वाड्रिलेटरल में अगर बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल प्रूफ कर दिया जाए तो भी उसे पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। तीसरा, एक क्वाड्रिलेटरल में बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट एंगल्स अगर इक्वल बता दिए जाए तो भी उसे पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। चौथा, एक क्वाड्रिलेटरल में अगर ये बता दिया जाए कि डायगोनल्स आर बाइसेक्टिंग ईच अदर तो भी उसे पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। और फाइनल, एक क्वाड्रिलेटरल में अगर किसी एक पेयर ऑफ अपोजिट साइड को इक्वल और पैरेलल दोनों बता दिया जाए तो भी उसे पैरेललोग्राम बोला जा सकता है। क्लियर है? तो अपन ये फिफ्थ वाला ये वाला यूज़ करेंगे और ए बी एफ एच और डी सी एफ एच इन दोनों को पैरेललोग्राम प्रूफ करेंगे। लेट्स सी कैसे। देखिए ए डी इज पैरेलल टू बी सी, रीज़न अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम। तो ए एच जो है वो ए डी का पार्ट है और बी एफ जो है वो बी सी का पार्ट है। तो ए एच बी एफ के पैरेलल होगी, यानी ये वाला पोर्शन इस वाले पोर्शन के पैरेलल होगा। इसके अलावा एच डी एफ सी के पैरेलल होगा। ये देखिए ये वाला इसके पैरेलल होगा, ये वाला इसके पैरेलल होगा। क्योंकि ये पूरा ए डी जो है बी सी के पैरेलल है तो इसके पार्ट्स भी आपस में पैरेलल होंगे। तो आप ब्रैकेट में अगर रीज़न डालेंगे तो जस्ट आप लिखेंगे ए डी इज़ पैरेलल टू बी सी, सिंस का साइन लगाएंगे और ए डी पैरेलल टू बी सी, और इसके लिए भी सेम रीज़न आएगा। तो इस तरह से मैंने इन दो साइड्स को पैरेलल बोल दिया। अब इसके अलावा एक चीज़ और देखिए, ए डी इक्वल्स टू बी सी है तो हाफ ऑफ ए डी इक्वल्स टू हाफ ऑफ बी सी होगा। अब हाफ ऑफ ए डी क्या है,
हाफ ऑफ ए डी में अपने पास दो चीज़ें हैं, ए एच भी हाफ ऑफ ए डी है और डी एच भी हाफ ऑफ ए डी है। तो ए एच जो होगा हाफ ऑफ बी सी, हाफ ऑफ बी सी क्या है, बी एफ भी हाफ ऑफ बी सी है और सी एफ भी हाफ ऑफ बी सी है, क्योंकि एच और एफ दोनों क्या है, मिड पॉइंट्स हैं। तो ए एच को तो मैंने बी एफ के इक्वल बोल दिया और एच डी को मैंने एफ सी के इक्वल बोल दिया। अब ऑब्जर्व कीजिए, ए एच बी एफ के इक्वल भी है और पैरेलल भी है, और एच डी एफ सी के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। ए एच और बी एफ, ऑब्जर्व कीजिए, ये जो मैंने ब्लैक कलर से एरिया शेड किया है इस क्वाड्रिलेटरल में, इस क्वाड्रिलेटरल में मैंने क्या बोल दिया, सिंस ए एच इज पैरेलल टू बी एफ एंड ऑल्सो ए एच इज इक्वल टू बी एफ, सो वन पेयर ऑफ अपोजिट साइड इज इक्वल एज वेल एज पैरेलल। तो मैं क्या बोल सकता हूँ, इसको पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। देयरफॉर ए बी एफ एच एक पैरेललोग्राम हो गया। और उसी तरीके से यहाँ पे देखिए एच डी एफ सी के इक्वल भी है और पैरेलल भी है। उसी तरीके से मैं एच एफ सी डी इसको भी एक पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। तो एच एफ सी डी ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। तो मैंने ऊपर वाले इस क्वाड्रिलेटरल को जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है और नीचे वाले इस क्वाड्रिलेटरल को जो मैंने रेड कलर से शेड किया है, इन दोनों को मैंने पैरेललोग्राम प्रूफ कर दिया। क्लियर है। अब ऊपर वाले पैरेललोग्राम में देखिए, क्योंकि ये पैरेललोग्राम है ए बी एफ एच, तो ये वाली साइड इस वाली साइड के पैरेलल है, यानी ए बी इज़ पैरेलल टू एच एफ। और रीज़न आप क्या डालेंगे ब्रैकेट में, ए बी एफ एच इज़ ए पैरेललोग्राम। यहाँ पे आप ऑब्जर्व करेंगे तो दो फिगर्स हैं, ई एच एफ एक ट्रायंगल है और ए बी एफ एच एक पैरेललोग्राम है। दोनों का बेस क्या है, एच एफ दोनों का बेस है, और दोनों दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। किसके, एच एफ पैरेलल टू ए बी, इन दोनों पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अपन ने थ्योरम पढ़ी थी, अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल सेम बेस पे है एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, तो ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम के। तो देखिए ए बी एफ एच इसका बेस भी एच एफ है और ई एच एफ ये जो ट्रायंगल है इसका बेस भी एच एफ है और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है। इससे मैं क्या लिख सकता हूँ, 1/2 एरिया ए बी एफ एच इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ई एफ एच। ये मैंने लिख दिया, इसको इक्वेशन मार्क कर दीजिए, लेट सपोज 4 इक्वेशन बोल देते हैं। अब सेम चीज़ अपन नीचे वाले पैरेललोग्राम में अप्लाई करेंगे, ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है। यहाँ पे देखिए पैरेललोग्राम क्या है और ट्रायंगल क्या है। यहाँ पे पैरेललोग्राम है एच एफ सी डी और ट्रायंगल है यहाँ पे एच एफ सी, और दोनों का बेस क्या है, एच एफ। और पैरेलल लाइंस कौन सी हैं जिनके बीच में लाई कर रहा है, एच एफ पैरेलल टू डी सी। और एच एफ पैरेलल टू डी सी कैसे है, एच एफ सी डी एक पैरेललोग्राम है। तो देखिए ये सेम बेस है और इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में ये ट्रायंगल और पैरेललोग्राम लाई कर रहे हैं। तो अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम सेम बेस पे लाई करते हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो जो ट्रायंगल का एरिया होता है हाफ होता है वो पैरेललोग्राम के एरिया से। तो इससे मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एरिया ऑफ एच एफ सी डी इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल एच एफ सी। इसको इक्वेशन 5 बोल दीजिए। अब आपको कुछ नहीं करना, इन दोनों इक्वेशन को ऐड कर दीजिए 4 और 5 को। तो देखिए ए बी एफ एच मैं शेड कर रहा हूँ, ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है ए बी एफ एच है, और जो मैं ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूँ ये मेरा एच एफ सी डी है। तो रेड और ब्लैक को अगर आप दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास बड़ा वाला पैरेललोग्राम ए बी सी डी आएगा कि नहीं आएगा, आप क्लियरली देख सकते हैं ये चीज़। तो हाफ तो इन दोनों में कॉमन है, तो हाफ तो मैंने बाहर लिख दिया और इन दोनों को ऐड करके मैंने लिख दिया एरिया ए बी सी डी। अब राइट हैंड साइड पे आइए, ई एफ एच इसको मैं शेड करता हूँ, ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है ये वाला ट्रायंगल, और ट्रायंगल एच एफ सी ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है। तो अब आप इन दोनों को मर्ज करेंगे तो आपके पास क्या आएगा, ई एफ जी एच आएगा कि नहीं आएगा। तो वही चीज़ मैं नेक्स्ट स्टेप में करने वाला हूँ। तो इन दोनों को ऐड करके मैंने लिख दिया एरिया ई एफ जी एच, और आप देखेंगे यही चीज़ मुझे प्रूफ करनी थी, एरिया ऑफ ई एफ जी एच इक्वल्स टू हाफ एरिया ऑफ ए बी सी डी। क्लियर है, तो हेंस प्रूव्ड। बट एक मिनट, यहाँ पे एक छोटी सी मिस्टेक हुई है अपन से। देखिए एच एफ सी लिखा है अपन ने, जो कि एच एफ जी होना चाहिए था, यहाँ पे भी एच एफ जी होना चाहिए था। ये वाले ट्रायंगल की अपन बात कर रहे थे एच एफ जी, बाय मिस्टेक अपन
HFC, ये जो मैंने ब्लैक कलर से ट्रायंगल शेड किया है इसकी बात कर रहे थे। क्लियर है? तो वैसे देखा जाए तो HFC और HFG इनका एरिया इक्वली होगा, क्योंकि देखिए दोनों ट्रायंगल सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइन्स हैं। बट पर्टिकुलरली यहाँ वाले केस में अपन HFG की बात कर रहे थे, तो पीछे जहाँ पे भी मैंने HFC बोला है बाय मिस्टेक, उसको HFG कंसीडर कीजिए। क्लियर है? तो बाकी सारी चीज़ें सही है और इसी तरह से ये प्रूव होगा। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में देखिए P and Q आर एनी टू पॉइंट्स लाइंग ऑन साइड DC एंड AD रेस्पेक्टिवली ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। तो आपको ये प्रूव करना है। तो सबसे पहले तो फिगर ड्रॉ करते हैं। तो देखिए मैंने ABCD एक पैरेललोग्राम बना दिया और P और Q DC और AD पे कोई रेंडमली पॉइंट्स हैं। तो यहाँ पे मैंने पॉइंट P बना दिया और यहाँ पे पॉइंट मैंने Q बना दिया। तो मुझे एरिया APB और BQC ये इक्वल प्रूव करना है। पहले APB को ज्वाइन कर देता हूँ और फिर BQC को ज्वाइन कर देता हूँ, यानी ये दो एरिया मुझे इक्वल प्रूव करना है। कौन से? मैं शेड करके दिखा देता हूँ। ये जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया है इसको मुझे इक्वल प्रूव करना है जिसको मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है उसके। ठीक है, तो लेट्स सी। तो देखिए सबसे पहले मैंने ABCD पैरेललोग्राम और BCQ ट्रायंगल पिक किया। इनको अगर आप ऑब्जर्व करेंगे तो दोनों में कॉमन बेस क्या है? BC है, ABCD में और BCQ में। और जो ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम है ये बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस भी हैं। कैसे? BC इज़ पैरेलल टू AD। तो आप देख सकते हैं BCQ का जो पॉइंट Q है वो AD पे लाई कर रहा है और BC और AD पैरेलल है। तो दोनों चीज़ें हो गई, एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम, बेस सेम है और बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस है। तो मैं कह सकता हूँ कि ट्रायंगल का जो एरिया होगा वो हाफ होगा किसके? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम के। तो एक इक्वेशन ये बन जाएगी, हाफ एरिया ऑफ ABCD इक्वल्स टू एरिया ऑफ ट्रायंगल BCQ। अब नेक्स्ट स्टेप में मैंने क्या किया? अगेन ABCD और इस बार ट्रायंगल पिक किया मैंने ABP। अब आप देखिए दोनों में कॉमन बेस AB है और AB जो है वो CD के पैरेलल है। तो ABP में ये पॉइंट P है वो CD पे लाई कर रहा है, यानी बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस भी हो गए, पैरेललोग्राम और ट्रायंगल। तो अगेन सेम थ्योरम अप्लाई करेंगे, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम इज हाफ द एरिया ऑफ ट्रायंगल when their base is same and they are lying between same parallel lines. तो 1/2 area of ABCD equals to area of triangle ABP। तो ये इक्वेशन 1 है और ये इक्वेशन 2 है। तो आप देखिए ABP का एरिया हाफ है ABCD के और BCQ का एरिया भी हाफ है ABCD के। तो 1 और 2 से मैं इन दोनों का एरिया इक्वल बोल सकता हूँ। तो मैं स्टेटमेंट लिखूँगा फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकेंड, एरिया ट्रायंगल BCQ इक्वल्स टू एरिया ट्रायंगल ABP। क्लियर है? हेंस प्रूव्ड। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में देखिए आपको एक पॉइंट P दे रखा है, इंटीरियर ऑफ पैरेललोग्राम ABCD। रैंडमली कोई पॉइंट P है और फिर पॉइंट P से मैंने ABCD पॉइंट्स को ज्वाइन कर दिया। तो मुझे दो चीज़ें प्रूफ करनी है, APB यानी ये जो मैंने शेड किया है प्लस PCD, अब जो मैंने शेड किया है, इन दोनों का जो एरिया है उसका जो सम होगा वो हाफ ABCD होगा। और सेकंड वाले पार्ट में मुझे प्रूफ करना है APD यानी जो मैंने रेड कलर से शेड किया है प्लस PBC, अब जो मैं रेड कलर से शेड कर रहा हूँ, इन दोनों रेड कलर वाला जो एरिया है इसका सम और ये जो ब्लू कलर वाला एरिया है इसका सम इक्वल है। ये चीज़ मुझे प्रूफ करनी है। तो लेट्स सी। तो देखिए अपन एक कंस्ट्रक्शन करेंगे। कंस्ट्रक्शन क्या करेंगे? वी विल ड्रॉ ए लाइन EF पैरेलल टू AB पासिंग फ्रॉम पॉइंट P। अपन ने EF एक ऐसी लाइन बनाई जो कि AB के पैरेलल है और P पॉइंट से पास हो रही है। तो अब देखिए AB पैरेलल टू CD और AB पैरेलल टू EF बाय कंस्ट्रक्शन। CD भी AB के पैरेलल है और EF भी AB के पैरेलल है। तो मैं कह सकता हूँ कि EF जो है वो CD के भी पैरेलल होगी, यानी ये और ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल हो गई। अब अगर ये तीनों लाइन आपस में पैरेलल है तो ऊपर वाली फिगर ABFE इसको मैं पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ और EFCD इसको भी मैं एक पैरेललोग्राम बोल सकता हूँ। देखिए कैसे, AB पैरेलल है EF के और AE पैरेलल है BF के, और AE BF के पैरेलल कैसे है?
जो AD ये पूरी बड़ी वाली लाइन है वो BC के पैरेलल है। तो ऊपर वाले क्वाड्रिलेटरल में बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज़ ए पैरेललोग्राम। और सेम चीज़ नीचे वाले में अप्लाई होगी, ये वाली लाइन इसके पैरेलल है और ये वाली लाइन इसके पैरेलल है। अगेन बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट साइड्स आर पैरेलल, देयरफॉर इट इज़ ए पैरेललोग्राम। तो मैंने ऊपर वाले क्वाड्रिलेटरल को और नीचे वाले क्वाड्रिलेटरल को दोनों को पैरेललोग्राम प्रूव कर दिया। तो अब क्वेश्चन नंबर 2 जैसा ही हो गया थोड़ा बहुत। देखिए कैसे, मैं पिक करता हूँ ABFE और ABP, एक पैरेललोग्राम है और एक ट्रायंगल है। तो ABFE और ABP में AB बेस कॉमन है दोनों में और दोनों सेम पैरेलल लाइंस के बीच में है, AB पैरेलल टू AF। तो एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, तो ये एक इक्वेशन हो गई। अब सेम चीज़ मैं नीचे वाले उसमें भी अप्लाई करूँगा। इस बार मैं पिक करूँगा EFCD और ट्रायंगल कौन सा पिक करूँगा, PCD। तो आप दोनों में देखेंगे कि जो CD है वो कॉमन बेस है और EF जो है वो CD के पैरेलल है। तो एक पैरेललोग्राम और ट्रायंगल ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस, ये इक्वेशन 2 हो गई। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कर देता हूँ। तो देखिए लेफ्ट हैंड साइड में ABFC, ये जो मैंने ब्लू कलर से शेड किया है, और EFCD, ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है, इन दोनों को ऐड करूँगा तो मेरे पास पूरा बड़ा वाला पैरेललोग्राम ABCD बन जाएगा। तो इन दोनों को ऐड करके मैंने लिख दिया एरिया ABCD। अब मैं राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ऐड करूँगा। तो देखिए राइट हैंड साइड वाले पोर्शन में ऐड करने की ज़रूरत नहीं है, इनको जस्ट लिखना है। तो देखिए एरिया APB, अब देखिए ABP ये है और APB वो भी यही है, यानी सेम ट्रायंगल की बात हो रही है। तो मैंने लिख दिया ABP की जगह APB प्लस PCD, यहाँ पे देखिए PCD, तो एरिया PCD। ठीक है, तो ये फर्स्ट इक्वेशन आ गई जो मुझे प्रूफ करनी थी। क्लियर है। अब सेकंड वाले के लिए देखिए मैं क्या करूँगा, मैं अगेन एक कंस्ट्रक्शन करूँगा। इस बार क्या करूँगा, एक लाइन ड्रॉ करूँगा जो कि पैरेलल होगी AD के। लेट सपोज XY। तो कंस्ट्रक्शन में आप लिखेंगे विल ड्रॉ ए लाइन XY पैरेलल टू AD एंड पासिंग फ्रॉम पॉइंट P। अब देखिए XY अगर पैरेलल है AD के और AD जो है वो पैरेलल है BC के, तो XY पैरेलल हो जाएगी BC के। तो ये वाली लाइन और ये वाली लाइन, तीनों लाइंस पैरेलल हो गई आपस में। तो अब देखिए ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है, इसमें ये वाली लाइन इसके पैरेलल है वाई कंस्ट्रक्शन, और ये DY AX के पैरेलल है। रीज़न, ये पूरा CD जो है वो AB के पैरेलल है, तो DY CD का पार्ट है, AX AB का पार्ट है। तो इस वाले क्वाड्रिलेटरल में AXYD में बोथ द पेयर ऑफ अपोजिट लाइंस आर पैरेलल, तो ये एक पैरेललोग्राम हो गया। सेम उसी तरीके से, तो आपको प्रूफ नहीं करना है, आप लिख सकते हैं सिमिलरली XBCY, ये भी एक पैरेललोग्राम हो गया। अब आप फर्स्ट वाले पैरेललोग्राम में ऑब्जर्व करेंगे AXYD में, तो ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम AXYD दोनों सेम बेस पे हैं। बेस क्या है, AD है, एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं, AD पैरेलल टू XY। तो मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ एरिया AXYD इक्वल्स टू एरिया APD। अब राइट हैंड साइड वाले पैरेललोग्राम में देखिए ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है, यहाँ पे भी एक ट्रायंगल अवेलेबल है। कौन सा, ये जो मैं ब्लैक कलर से शेड कर रहा हूँ BCP। इन दोनों में BC सेम बेस है और पैरेलल लाइन क्या है, XY एंड BC। तो अगेन BCP का एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम के, तो अगेन मैं ये चीज़ लिखूँगा हाफ ऑफ एरिया, इस बार पैरेललोग्राम कौन सा है, BCYX इक्वल्स टू एरिया PBC। तो ये अगर इक्वेशन 4 है और ये 5 है, तो इन दोनों इक्वेशन को ऐड करता हूँ। तो लेफ्ट हैंड साइड में देखिए AXYD ये जो मैंने रेड कलर से शेड किया है और ब्लू कलर से BCYX शेड किया है मैंने, इन दोनों को अगर मैं ऐड करूँगा तो ABCD पूरा पैरेललोग्राम बन जाएगा। तो वही मैंने किया, मैंने लिखा एरिया ABCD दोनों इक्वेशन को ऐड करके इक्वल्स टू
अब राइट हैंड साइड वाला पोर्शन ऐड कर दिया, एरिया APD प्लस एरिया PBC। तो अब देखिए इसको अगर मैं इक्वेशन 3 और इसको इक्वेशन 6 बोलता हूँ तो 3 और 6 में देखिए आप LHS पार्ट दोनों में कॉमन है, यहाँ पे भी एरिया ABCD है, यहाँ पे भी एरिया ABCD है और ABCD एरिया इसके इक्वल है और ABCD एरिया इसके इक्वल है। तो फ्रॉम 3 एंड 6 मैं इन दोनों को आपस में इक्वल रख सकता हूँ। तो देखिए APB, यहाँ पे देखिए APB, PCD, अब देखिए APD और PBC। तो इन दोनों की हेल्प से ये सेकंड वाला पार्ट भी प्रूफ हो गया। तो मैंने किया क्या, मैंने ये जो रेड कलर से शेड किया है इन दोनों एरिया का सम बड़े वाले पैरेललोग्राम के हाफ बोल दिया, और फिर ये जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किया है इन दोनों ब्लैक वाले का सम भी मैंने बड़े वाले पैरेललोग्राम के हाफ बोल दिया। तो इससे ये दोनों ब्लैक वाले और रेड वाले इन दोनों का एरिया इक्वल हो गया और यही चीज़ यहाँ पे प्रूफ करनी थी। ओके, अब पिक करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए PQRS और ABRS दो पैरेललोग्राम दे रखे हैं। तो पहले मैं PQRS आपके लिए शेड कर देता हूँ, ये है PQRS। और अब ABRS देखिए, ये अब जो शेड कर रहा हूँ ये है ABRS। ये दो पैरेललोग्राम्स हैं एंड X इज़ एनी पॉइंट ऑन साइड BR और BR साइड के ऊपर एक पॉइंट है X। तो सबसे पहले तो मुझे ये चीज़ प्रूव करनी है PQRS इक्वल्स टू ABRS। तो बहुत इजी है, दोनों में देखिए RS या फिर SR कॉमन बेस है और दोनों PB पैरेलल टू SR इन दोनों लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। देखिए ये SR कॉमन बेस है और ये वाला जो PQRS ये PQ लाइन और ABRS इसकी ये AB लाइन, एक ही लाइन PB पे लाई कर रहे हैं, यानी बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो गए। तो आपको जस्ट एरिया इक्वल रखना है और थ्योरम मेंशन कर देनी है, टू पैरेललोग्राम्स हैविंग सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस देयरफॉर दे आर इक्वल इन एरिया। क्लियर है। अब सेकंड पार्ट देखिए AXS, तो मैं शेड कर देता हूँ। AXS है कौन सा, ये वाला ट्रायंगल, इसका एरिया हाफ है PQRS के, ये मुझे प्रूफ करना है। तो देखिए सबसे पहले मैं पिक करता हूँ AXS और ABRS। तो आप दोनों में देखेंगे कि AS कॉमन बेस है। देखिए ट्रायंगल का बेस AS है, ये जो ट्रायंगल है, और पैरेललोग्राम को शेड कर देता हूँ, ये पैरेललोग्राम है, ये भी AS बेस पे लाई कर रहा है। और पैरेलल लाइंस क्या है, AS पैरेलल टू BR, आप देख सकते हैं। तो पैरेलल लाइन हो गई AS पैरेलल टू BR, ट्रायंगल का जो वर्टेक्स है BR पे लाई कर रहा है, तो बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हो गए। तो अपने को मालूम है व्हेन ए ट्रायंगल एंड ए पैरेललोग्राम आर बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस एंड हैविंग कॉमन बेस देन एरिया ऑफ ट्रायंगल विल बी हाफ द एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो एरिया AXX क्या हो जाएगा, हाफ हो जाएगा किसका, इस वाले पैरेललोग्राम का ABRS का। अब एरिया ABRS की जगह मैं PQRS लिख सकता हूँ क्योंकि फर्स्ट वाले उसमें मैंने प्रूफ किया था। तो नेक्स्ट स्टेप में क्या हो जाएगा, एरिया AXS इक्वल्स टू हाफ एरिया ABRS की जगह मैंने PQRS लिख दिया। ठीक है, फ्रॉम इक्वेशन, जो भी इसका इक्वेशन का नाम होगा, या फ्रॉम पार्ट फर्स्ट। तो सेकंड पार्ट में यही मुझे प्रूफ करना था। सो इजी क्वेश्चन। ओके, अब पिक करते हैं लास्ट क्वेश्चन ऑफ एक्सरसाइज। अ फार्मर वाज हैविंग फील्ड इन फॉर्म ऑफ पैरेललोग्राम PQRS. शी टुक एनी पॉइंट A ऑन RS एंड जॉइंट P एंड Q. तो सबसे पहले फिगर बना लेते हैं। तो देखिए ये उसका फील्ड है PQRS और पॉइंट A उसने RS पे एक रेंडमली कोई पॉइंट लिया और QA और PA को ज्वाइन कर दिया। अब आपसे पूछा इन हाउ मैनी पार्ट्स द फील्ड इज डिवाइडेड, तो आपका आंसर होगा 3 पार्ट्स। ये 1 पार्ट है, ये 2 पार्ट है, ये 3 पार्ट है। तो तीनों पार्ट्स का आप नाम लिख देंगे, RQA, QAP और APS। 3 पार्ट्स हो गए। अब उसके बाद पूछा है व्हाट आर द शेप्स ऑफ दीज 3 पार्ट्स, ऑल द 3 पार्ट्स आर इन ट्रायंगुलर शेप। इस वाले का भी आंसर हो गया। अब आगे बोल रहा है द फार्मर वांट्स टू सो व्हीट एंड पल्सेस इन इक्वल पोर्शन ऑफ द फील्ड सेपरेटली, हाउ शुड शी डू इट। तो उसे व्हीट और पल्सेस ये उगाने हैं अपने खेत में। ठीक है,
और जितने एरिया में वो वीट लगा है उतने ही में उसको पल्सेस भी लगाने हैं। तो वो चीज़ किस तरह से कर सकती है, तो देखिए आप ट्रायंगल ऑब्जर्व कीजिए, ट्रायंगल ए क्यू पी और फिर पी क्यू आर एस। अब ए क्यू पी और पी क्यू आर एस में अगर आप देखेंगे क्यू पी कॉमन बेस है और क्यू पी पैरेलल टू आर एस, ये ट्रायंगल और ये पैरेललोग्राम ये इन दो पैरेलल लाइंस के बीच में लाई कर रहे हैं। तो अपन ने पढ़ा था कि अगर एक ट्रायंगल और एक पैरेललोग्राम बिटवीन द सेम पैरेलल लाइन एंड ऑन द सेम बेस, देन एरिया ऑफ द ट्रायंगल विल बी हाफ द एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम। तो ये ट्रायंगल ए पी क्यू और पैरेललोग्राम पी क्यू आर एस सेम बेस क्यू पी पे लाई कर रहे हैं और क्यू पी पैरेलल टू आर एस, यानी दीज टू फिगर्स आर ऑन द सेम बेस एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस। तो अपन ने पढ़ा था अगर एक पैरेललोग्राम और एक ट्रायंगल सेम बेस पे हैं एंड बिटवीन सेम पैरेलल लाइंस हैं तो ट्रायंगल का एरिया हाफ होगा पैरेललोग्राम से। तो उसकी हेल्प से मैं बोल सकता हूँ एरिया ट्रायंगल ए पी क्यू इक्वल्स टू हाफ एरिया पी क्यू आर एस, यानी ये वाला जो पोर्शन जो मैंने शेड किया है ये इस पूरे बड़े वाले पैरेललोग्राम का हाफ होगा। तो वो क्या करेगी ए क्यू पी में, उसमें तो वो वीट्स लगा लेगी। अब दो ट्रायंगल बचे, अब ए क्यू पी ट्रायंगल के अंदर उसने वीट लगा लिया जो कि पूरे बड़े वाले पैरेललोग्राम का हाफ है। तो बाकी बचा हुआ पोर्शन क्या बड़े वाले पैरेललोग्राम का हाफ नहीं होगा? तो बाकी बचा हुआ पोर्शन क्या है, ये दो ट्रायंगल्स। इन दोनों ट्रायंगल्स में जो मैंने ब्लैक कलर से शेड किए हैं इनमें वो पल्स लगा लेगी, यानी इन दोनों में पल्सेस लगा लेंगी। तो जितने एरिया में उसने वेट लगाया है उतने ही एरिया में पल्सेस हो जाएंगे। क्लियर है? क्योंकि इस पूरे बड़े वाले पैरेललोग्राम का हाफ है ये पी ए क्यू। तो जब हाफ पार्ट हट गया तो बाकी क्या बचा, अगेन हाफ ही बचेगा ना। पूरे फुल में से अगर आप हाफ हटा दोगे तो हाफ बचा, तो ये ब्लू वाला हटा दिया तो ये ब्लैक वाला बचा, और ब्लैक वाला इन दोनों ट्रायंगल्स का सम है। क्लियर है? तो इस तरह से उसने इक्वल पार्ट्स में वीट और इक्वल पार्ट्स में पल्सेस लगा लिए। तो इसी के साथ ये एक्सरसाइज फिनिश होती है। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज थी। प्लीज़ डोंट बी लिमिटेड टू NCERT, कीप प्रैक्टिसिंग, एंड फॉर एनी काइंड ऑफ डाउट please let us know, we'll try to help you out. Your mentoring make a difference. Hereby students can contact us for group and individual mentoring session. Our location is mentioned in video description. Others can contact us for online classes, online doubt clearing sessions, and for other online videos which are not publicly available on YouTube. Thank you.